गमिति मेट कोटवाल साधु संत युवा साथी कार्यकर्ता एवं मेरे माता बहने अपना अमूल्य समय निकाल के इस जन सैलाब में सम्मिलित हुए, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमन करते हुए सबको जोहार। मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी और हमारे बीच में राजकुमार जी रोड साहब एमएलए साहब ने भी बात रखी, नीरज भाई ने भी बात रखी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के नीचे सभी भाइयों ने बात रखी और हमारे बीच में एससी भाई जो आए हुए हैं उन्होंने भी बात रखी और ओबीसी समाज से आते हैं हमारे भाई, उन्होंने भी बात रखी और हमारे बीच में जनरल समाज से भी भाई जो प्रताड़ित है, जो कांग्रेस बीजेपी से प्रताड़ित है, वो भाई भी अपने बीच में आए हुए हैं, इसलिए उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज मैं काफी सारे विचार रखे, अब ये यहाँ पे हवा का रुख बता रहा है कि ये कांग्रेस बीजेपी के बाड़ियां उठने स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये लोग यहाँ का नेता उधर दोवड़ा के अंदर जाके बोलता है कि कटारा क्षेत्र मेरा है। तो मैं इस भाई को कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पंडाल में आके देख ले कि कटारा क्षेत्र किसके साथ है। आज इस कटारा क्षेत्र के अंदर मैं दौरा कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन दौरा कर रहा हूँ, एक भी सड़क यहाँ पे नहीं बनी है, धूल मिट्टी में ऐसे भूत के जैसा हो गए हम। इतना इस एरिया के अंदर हमारा जनता दुखी है। आज दोवड़ा आसपुर साबला 70-75 साल से दुखी जनता को है, तो मैं आपको वादा करता हूँ 70-75 साल से दुखी जनता को 5 साल के अंदर खुशहाली लाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज के तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर मैंने जो घोषणा पत्र बनाया है 51 बुंदे हैं, 51 जो हमारे सूत्रों की मांगे हैं और ये मांगे मैं विधानसभा के अंदर जाके पूरी भी कराऊंगा। आपके चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो मकाने के पट्टे की बात हो, चाहे जमीन की खातेदारी की बात हो, चाहे स्कूल की स्टाफ की बात हो, ये सभी बातें हम विधानसभा के अंदर जाऊंगा और ये सभी बातें मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूँ। आज हमारे इस एरिया के अंदर हम देखा जाते हैं सबसे ज्यादा इस उदयपुर संभाग के अंदर देखा जाता है तो आजपुर विधानसभा में शिक्षा सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। आज सरकारी स्कूलों तो है हमारे इस एरिया के अंदर, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको वादा करता हूँ विधायक बनने के बाद सबसे पहले सरकारी स्कूल के अंदर स्टाफ फुल करने का काम करूंगा। इसके अलावा हमारे जितने भी पीएससी हॉस्पिटल है, सीएससी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स और कंपाउंडर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, उन डॉक्टरों को भी फुल करने का काम करूंगा और अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर उपकरण और जितनी भी जांच की मशीनरी है वो भी उपलब्ध कराऊंगा, ताकि हमारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डूंगरपुर उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस एरिया के अंदर सुविधा होगी, ये हम लोग इस एरिया के अंदर व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। आज हम लोग ये चाह रहे हैं हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो 12वीं में पास होने के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, जो उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो विधायक बनने के बाद आसपुर दोवड़ा साबड़ा तीनों ब्लॉक स्तर पर मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा फ्री होगी, जो हमारे बच्चों वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। आज कई सारे बच्चों का सपना है, जो किसी को पटवारी बनना, किसी को सचिव बनना, किसी को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आरएस अधिकारी बनना, तो कई महंगी किताबें जो खरीद नहीं सकते हैं, गरीब परिवार से बच्चा निकलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ तीनों ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी खोली जाएगी, उस लाइब्रेरी के अंदर महंगी से महंगी किताबें आपके देश में उपलब्ध कराऊंगा आपके देश में। आज के तारीख में हम लोग इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान लोग रहते हैं। आज हमारे पास जमीन तो बहुत सारी है, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी की जरूरत है वो पानी आज उपलब्ध नहीं है। इस घोषणा पत्र के अंदर भी मैंने डाल रखा है, हम लोगों ने डाल रखा है कि 4 से 5 पंचायत के अंदर एक बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर गांव तक नहर जाए और नहर के मार्फत से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। आज
किसी भी प्रकार से 1% हमारी तरफ से दिक्कत नहीं आने देंगे। आज हमारे जो गुरु गोविंद की बात करें, सत्य सुरमाल जी की बात करें, मालजी महाराज गुरु गोविंद की बात करें, देवापुरी की बात करें, दुले वापसी की बात करें, हमारे जितने भी गुरु महाराज रहे हैं उनके सबके तरफ से मेरी तरफ से विजय कोटे से फंड से विकास होगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जहाँ पे आदिवासी महाकुंभ गिना जाता है, जो आदिवासी का महाकुंभ बेनेश्वर है, उस बेनेश्वर के अंदर मेरी तरफ से वहाँ पे भवन भी खड़े हो जाएंगे और मेरी तरफ से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोगों को किसी गंदगी में बैठ के खाना की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। हमारा खुद की जो समाज से जमीन निकाले उसके अंदर हम फंड डालेंगे और वहाँ पे विकास कराएंगे। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कमेटी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, लास्ट टाइम फूल दिन तो बेनेश्वर जाऊ है, लेकिन वहां पे आज तक किसी नेताओं ने व्यवस्था नहीं करे, न कांग्रेस के नेताओं ने न करे, न बीजेपी ने व्यवस्था करे। पहला व्यक्ति होगा जो बेनेश्वर के अंदर फंड लगाएंगे और व्यवस्था कराएंगे, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे बेनेश्वर के अंदर मालजी महाराज का इतिहास खत्म है, मालजी महाराज का निशानी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ वहाँ बेनेश्वर के अंदर मालजी महाराज का इतिहास भी रहेगा और मालजी महाराज की पहचान भी करी गई जाएगी, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी हमारे इस महाकुंभ से और मालजी महाराज के नाम से जानी जाए। मालजी महाराज को हम दिल से हम लोग मानते हैं। इसके अलावा हमारे अभी मुख्यमंत्री कैंप लगे, इससे पहले राजस्व कैंप लगे, उस देश से 2 साल पहले, उस समय प्रत्येक पंचायत के अंदर इस कैंप के अंदर यह प्रावधान था कि सभी लोगों के मकानों को पट्टे दिलाने का काम था, जमीन को खातेदारी करने का था, सोनोर जमीन है उसको 91 के तहत पहले भी चालू करने का था, लेकिन हमारे जनता का 10% भी हमारा काम नहीं हुआ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वादा करता हूँ, विधायक बनने के बाद आसपुर दौड़ा सावरा तमाम मकानों को पट्टे दिलाने का काम करूंगा मैं। इसके अलावा जो जमीन है उस जमीन को भी खातेदारी दिलाने का काम करूंगा। जो भाई हमारे वन विभाग के अंदर बैठे हुए उन वन विभाग को भी अंदर भी पट्टे दिलाने का काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे विधानसभा के अंदर जितना बोलना पड़ेगा वो डंके के चोट पे बोलूंगा और आपकी आवाज बन के जाऊंगा और पूरे मांगे पूरे मनवा के रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज की तारीख में कई लोग ये कहते हैं कि ये अभी एमएलए साहब बता रहे लड़के क्या करेंगे, लेकिन राजकुमार जी ने साबित करके बता दिया। और मैं तो कह रहा हूँ 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। किस्मत थोड़ी खराब यार, हमारी सबकी कमजोरी या हम सब जगह पहुंच नहीं पाए, ये मान सकते हैं। 2018 के अंदर थोड़े वोटों से रह गए, नहीं तो आज के जो हम समस्या बता रहे शायद वो समस्या हम नहीं देखते। आज आसपुर विधानसभा 5 साल हम पीछे रह गए, 84 से हमको 5 साल ले और 75 साल का बदला लेना होगा, ये हम लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। आज कई बातें हैं जो आज की तारीख में काफी सारे अलग अलग यहाँ पे समस्या हमारे लोगों की आमजन की समस्या रहती है। मजदूरों का पैसा, लेबरों का पैसा, कारीगरों का पैसा, पेंशन सही समय से जमा नहीं हो रही है, तो मैं आपको वादा दिला रहा हूँ आपके जितने भी पेंशनदार हैं उनके सही समय पे खाते में पेंशन आएगी। आपके जितने भी रोजगार गारंटी में काम कर रहे सही समय पे रोजगार गारंटी का पैसा आएगा। जितने भी हमारे बीच में मेट है उनके सभी मेटों को सही समय पे पैसा आएगा। जितने भी कारीगर हैं उनके सही समय पे पैसा आएगा और ज्येष्ठ डबल रेट में आपके डायरेक्ट दिलवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से 51 मुद्दे हैं, इसके अंदर सभी प्रकार की समस्या है। आपके बीच में मेरे जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र आपके बीच में सबके पास पहुंचेगा। उस घोषणा पत्र के एक बार पढ़ लेना। आज मैं इस घोषणा पत्र के बोलने लग जाओ तो 2 से 3 घंटे हो जाए, लेकिन ये पूरी बातें मैं नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप सभी कार्यकर्ता मिलकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, हर एरिया के अंदर मेहनत कर रहे और कह रहे हैं कि हम ये सीसी रोड बनाएंगे, हम आपका
पानी दिलाएंगे, हम वो करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का वादा निभाने के लिए तैयार हो और किसी भी कार्यकर्ता का सिर झुकने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज कई प्रकार की बातें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हमारा जो निशान है वो किस और हाँ, और अभी मेरा जो दौरा रहा 3 दिन से दौरा रहा, जो 32 गांव लिए थे, कई गांवों में नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी वालों आते हैं तो 10 लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जब निकलता हूँ तो एक गांव के अंदर एक मीटिंग में 10-10 मीटिंग एक साथ हो जाती है। इस कारण से मैं लेट हो जाता हूँ। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कई गांवों में नहीं पहुंच पाया। आज भी सुबह 5 बजे से मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 3 पंचायत ही निकाल पाए, 2 पंचायत और रह गई। तो ऐसे कई सारे पंचायतें छूट गई है। आप सभी भाई कोई भी बुरा नहीं माने, सोशल मीडिया से भी बात आप तक जहाँ पे भी पहुंच रही है, आप मैं कह रहा हूँ आपके बाद अपने पास 6 से 7 दिन रहे हैं। 6 से 7 दिन ऐसी मेहनत कर दो, जो विधायक बनने के बाद हर गांव के अंदर, हर फले के अंदर मैं पहुंचूंगा और आपके बीच में आके आपके समस्या का सुनूंगा। और मेरे मुंह से जो भी समस्या आपकी होगी, मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकलेगा, मेरी कलम चलेगा। उस काम को मैं हर गांव में पूरा करने के लिए तैयार हूं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आज